वैज्ञानिकों ने मैक्सिको की खाड़ी से मिले एक 140 मीटर की चट्टान के टुकड़े का परीक्षण किया। इस चट्टान में मौजूद कुछ ऐसे तत्व मिले हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़े क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के बाद यह जमा हुई थी। इसके प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह वही उल्कापिंड है जिसके कारण विशालकाय डायनासोर विलुप्त हो गए थे। इस उल्कापिंड से टकराने से वहां 100 किलोमीटर चौड़ा और 30 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था। डायनासोर काफी विशाल हुआ करता था। शायद अगर यह विलुप्त न होते तो धरती पर मानव जीवन भी संभव नहीं रहता। हालांकि आज तक किसी ने डायनासोर को नहीं देखा और जितने भी तथ्य इस प्रजाति के बारे में दिए गए हैं सभी अनुमान और अवशेष के तौर पर दिए जाते हैं। जब डायनासोर का युग हुआ करता था उस समय मानव जाति इस धरती पर अस्तित्व में ही नहीं थे। अगर होते भी तो शायद ही कोई इस विशाल जानवर से बच पाता। ऐसे ही बहुत से बातें अब हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि आज से करोड़ों साल पहले धरती पर राज करने वाले विशालकाय डायनासोर का अंत कैसे हुआ? अगर नहीं जानते तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं हूं करण उपाध्याय और आप देख रहे हैं विचार मेरा। अगर आप किताब या इंटरनेट के माध्यम से डायनासोर के बारे में जानेंगे तो आपको इनसे जुड़ी कई जानकारियां प्राप्त होंगी। डायनासोर से जुड़ी कुछ असली कई मनगढ़ंत कहानियां आपको पढ़ने को मिलेंगी। धरती के इन विशालकाय जीवों को लेकर कई हॉलीवुड की फिल्में भी आपने जरूर देखी होंगी। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से करोड़ों वर्षों पहले हमारी धरती पर कितने ताकतवर जीव रहा करते थे। आज वे जीव धरती पर नहीं है। उनके जीवाश्म, अंडे, हड्डियां हमें धरती के भीतर या किसी घने जंगलों में अभी भी देखने को मिलते रहते हैं, जो वैज्ञानिकों के लिए एक अध्ययन का विषय है। शोधकर्ता हमें समय समय पर इन जीवाश्मों की सहायता से डायनासोर से जुड़े तथ्यों के रहस्यों को उजागर करते रहते हैं। ब्रुसेल्स के ब्रिजे यूनिवर्सिटी ने जियोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर स्टीवन डेविस का कहना है कि क्रेटर की धूल का अध्ययन करने पर पता चला कि करोड़ों साल पहले एक शहर के आकार के एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की वजह से डायनासोर मारे गए थे। इरिडियम की ज्यादा मात्रा बनी अंत का कारण। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस धूल के मिलने के साथ ही डायनासोर के खात्मे को लेकर चली आ रही तमाम अटकलें खत्म हो गई हैं। इस शोध में शामिल प्रोफेसर स्टीवन गोडेरिस ने कहा, चक्र अब अंततः पूरा हो गया है। इससे पहले वर्ष 2016 में एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने 150 किलोमीटर वाले गड्ढे में नमूने इकट्ठा करना शुरू किया था। चट्टानों के नमूनों के आकलन के बाद शोधकर्ताओं ने पाया कि उनके अंदर बड़ी मात्रा में इरिडियम है, जो पृथ्वी पर मिलना बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन कुछ एस्टेरॉयड के अंदर पाया जाता है। इरिडियम का यह स्तर सामान्य से 30 गुना ज़्यादा है। इरिडियम की मात्रा अधिक होने से जीव को नुकसान हुआ। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जापान, अमेरिका की लैब में इसकी जांच कराई गई थी, जिसके आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंच पाए। दुनिया के 52 स्थानों से भूगर्भिक परत के नमूने डायनासोर के विलुप्त होने के मुख्य कारणों को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के 52 स्थानों में भूगर्भिक परत के नमूनों का अध्ययन किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चट्टानों में सल्फर की मात्रा कम होने का भी पता चला है, जबकि चूना पत्थर के आसपास के क्षेत्र में इसकी मौजूदगी अधिक थी। संभव है इसी कारण वैश्विक स्तर पर ठंडे मौसम और तेजाब जैसी बारिश होने के कारण पृथ्वी पर रहने वाले डायनासोर समेत अन्य जीवों को भारी नुकसान पहुंचा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।